Okay. Kushi, Monica. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી अमे केवा पुण्यशाળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે આનંદ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે સપ્ત ક્રમાશમાવું આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે વાંધાને વચ્ચે કાસૌ વાંદાની વચકાશ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી આ જ્ઞાન માન્યતાઓ એની ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જય સચ્ચિદાનંદ Jai Satchidanand. Okay, Vidhi Didi and Monica, the next one. Oh, wait. Okay. Shailesh Dada આવી ગયો છે. Okay. So Vidhi Didi, do the three mantra. Monica, everybody will follow. જય સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવઝાયાણમ નમો વસાયાનમ નમો લોએ સૌવ સાહુણમ
नमो लोवे सव सौवसाहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो जनमुक्कारो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पढ़वं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय श्री सच्चिदानंद। Very good. Jai Sachidanand, Shailesh Dada, with Navniti Didi. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसे हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन और पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा हुआ मासी और मम्मी के साथ? अच्छा था। अच्छा था, झगड़ा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आती हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मनीष। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। आपने क्या काम अच्छा किया आज मनीष भाई? जय सच्चिदानंद। जय सच्चे। आपने क्या काम अच्छा किया आज? मम्मी मम्मी का काम किया था। क्या किया था आपने? पोता कीरा था, ओह, करा था। खुशी दीदी के साथ किया था कि अकेला किया था? मैंने अकेला किया था। ओके, वेरी गुड, गुड बॉय। ओके, तो शैलेश दादा थोड़ा होमवर्क देखेंगे अभी छुट्टी में। तो अभी थोड़ा छुट्टी में सब लोग का भी थोड़ा सत्साधन में सिलेक्ट हो गया, तो देखेंगे आज कितना सत्साधन किसने किया। विधि हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए थे। पूरे यानी सब किया था। कीर्तन भक्ति, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, 3 बार नवकल में, 2 बार शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, फिर 10 मिनट की कीर्तन भक्ति और चरण विधि। वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 9 कलम 2 बार और शुद्धात्मा प्रति 2 बार की थी और त्रिमंत्र
और कीर्तन भक्ति की थी, प्रातः विधि भी की थी, नमस्कार विधि रह गई है। सब किया था आपने ऑल? हाँ, डेली प्रेयर, स्टडी प्रेयर किया था, नमस्कार विधि रह गई है। नमस्कार तो उसमें कितना टाइम लगता है? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमस्कार का मालूम है आपको? इतना नहीं। ओके, तो आप बाद में शैलेश दादा को पूछना नमस्कार का क्या, नमस्कार से कितना पैसा जेब में आता है, शैलेश दादा दिखाएगा। खुशी दीदी, खुशी अहमदाबाद खेड़ा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए थे। वेरी गुड। पिताश्री बा, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे पूरे संसाधन नहीं हुए। ये वो जवाब है? क्या नहीं हुआ वो बताओ। नमस्कार विधि बाकी है मेरी। तो नमस्कार में कितना टाइम लगता है? खुशी चिनाई, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने भी पूरा सत्साधन किया था। क्या बात है। दादी माँ, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी और किसी की मदद नहीं की थी। नौकरों 2 बार की थी, मतलब मैंने 10 टाइम्स की थी। ओह, मदद नहीं की थी आज? नहीं, मामी की थी बस। मामी की, ओके ओके। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद, मैंने आज पूरे सब साधन किए थे। वेरी गुड। दर्शना, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने पूरे सब साधन नहीं किए थे, कीर्तन भक्ति छूट गई थी। और आपको शुद्धात्मा स्वते प्रार्थना आता है? नहीं तो नहीं आता है नहीं, देख के करती हूँ। तो आपको सत्साधन कंप्लीट नहीं करो, कैसे होगा? ओके, खुशी अहमदाबाद, शुद्धात्मा स्वते प्रार्थना बोलो जल्दी जल्दी। खुशी अहमदाबाद भूल गई? ओके, विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને मैं जे दोषो કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું અને તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાપ્તું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય પણ ના કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો. हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना दीदी, कल आपको बोलना पड़ेगा। ओके हाँ ओके। हाँ शैलेश दादा, आपने सुना ये वेकेशन में थोड़ा स्लैक हो गया है और नमस्कार का मीनिंग मालूम नहीं है, कितना डॉलर कितना रुपया हम लोग घुमाते हैं, और ये प्रार्थना क्यों करने का विधि दीदी ने बोला, वो सब थोड़ा बताओ बच्चे लोग को। जी, तो ऐसे तो मैंने सुना कि काफी लोगों ने तो सत्साधन अच्छे ढंग से किए हैं, मगर कोई बात नहीं। मोनिका जी, वेकेशन आनंद के लिए होता है या आनंद कम करने के लिए? मेरा वेकेशन नहीं है। नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं। मगर कोई भी समय आनंद बढ़ाने के लिए होता है कि आनंद कम करने के लिए? बोलिए ना। मेरी बात सुनाई दी आपको? हाँ सुनाई दी। तो जवाब नहीं दिया, तो आपका जवाब मुझे नहीं सुनाई दिया। तो अच्छा, कोई भी काम
या कम मेहनत में अपने को अच्छी शक्ति मिले, अपनी प्रगति हो, अपनी ऊर्ध्वगति हो, वो रास्ता अच्छा है कि ज्यादा मेहनत करने का रास्ता अच्छा है? कम मेहनत करने का अच्छा है। हाँ, तो कम समय में ज्यादा मुनाफा करे वो व्यापारी होशियार माना जाएगा कि नहीं? हाँ, माना जाए। तो इस जीवन में अपना जो समय है, अपनी जो चित्त वृत्ति है, अपने अंदर का जो खजाना है, वो खोलने का सबसे सरल और सचोट जिसे बोलते हैं और बेहतरीन उपाय हो तो जहां वो पावर हाउस खुला है उसमें प्लग इन कर देना। बरोबर है ना कि जितना पावर हाउस बड़ा होगा उसमें प्लग लगाने से अपने को बिना मेहनत शक्ति और आनंद मिलेगा। तो ये नमस्कार विधि में ऐसे ब्रह्मांड के जीवों को नमस्कार है जिनकी परमात्मा दशा व्यक्त है, जो बहुत उच्च अपनी परमात्मा दशा के साथ आज ब्रह्मांड में हाजिर है। अरिहंत है, ओम परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी है, तीर्थंकर भगवंत है, वितराग शासन देव देवी, निष्पक्षपाती शासन देव देवी, 24 तीर्थंकर, दादा भगवान। तो उनके वो नमस्कार करने से अपना तार जुड़ता है। तो अपने अंदर के दादा भगवान, अपने अंदर के भगवान का स्वरूप जल्दी खुला होता है। जिनको नमस्कार करते हैं उनकी शक्ति और उनके गुण अपने को बिना मेहनत प्राप्त होते हैं। तो ये अच्छा है कि नहीं है मोनिका जी? अच्छा है। हाँ, तो आपके पास ब्रह्मांड के बड़े बड़े उच्च दशा वाले पुरुषों से तार जोड़ने का सरल साधन है, तो आप यूज करना नहीं चाहती, इस्तेमाल करना कि चाहती है? हाँ, तो ये बात है। अरे अपने अंकल के पास भी अच्छे पैसे, अच्छी सुविधा होती है ना, तो आप अंकल के आसपास घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं कि चलो कुछ लाभ हमें भी मिलेगा। तो ये तो ब्रह्मांड के बहुत उच्च पुरुषों को नमस्कार है और उसमें कोई मेहनत तो है नहीं, सरल है। जैसे एकलव्य ने बैठे बैठे द्रोण का ध्यान किया तो उसके पास उस द्रोण की सारी विद्या और शक्ति आ गई। तो ये तो जिनको नमस्कार करते हैं उनके पास ब्रह्मांड का पूरा खजाना है। क्या है? परमात्मा स्वरूप खुला है। ठीक है ना? हाँ। तो अभी करना। हाँ, मैं करूँगी। तो और सही क्या? है, नमस्कार, नमस्कार का मीनिंग क्या होता है? वो कैसे करने का होता है? नमस्कार का मीनिंग है हम नमन करते हैं। मैंने देखो, हम व्यवहार में भी नमस्कार करते हैं ना लोगों को, अपने से जो बड़े हैं, माता पिता हैं, अपने शिक्षक हैं। तो नमस्कार करने में विनय होता है, हम नमन करते हैं, हमारा अहंकार वहाँ पर झुकता है। कई काफ़ी चीज़ें होती है और इनको तो जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार विधि में जो नमस्कार है वो न केवल मन वाणी काया से होता है मगर अपने अंतर से, अपनी निष्ठा से, अपने शुद्ध उपयोग से, अपने हृदय के भाव के साथ हम उनको विनय पूर्वक नमन करते हैं। तो ये नमस्कार का अर्थ है और ये फायदा है। दादा भगवान खुद सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते थे, जहाँ तक शरीर साथ देता था साष्टांग भी प्रणाम करते थे और हमें भी सिखाया कि सिमंदर स्वामी को जितना नमस्कार करोगे यहाँ प्रत्यक्ष जैसा फल मिलेगा। ठीक है? तो शैलेश दादा, आप तो डॉक्टर है, तो हम खाने का टाइम हम खाएंगे नहीं, लेकिन विधि करेगा तो चलेगा? समझ में नहीं आया, वापस बताइए। खाने का टाइम क्या? खाने का टाइम जो होता है, उन लोग तो ये बिजी है ना वेकेशन में, बिजी। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा। खाने के टाइम में विधि करेगा, नहीं खाएगा तो चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? भूख लगेगी ना। तो वो आप तो डॉक्टर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चलेगा क्या? तो ये विधि ये मन का और आत्मा का खुराक है।
तो मन और आत्मा को तो खुराक देनी है ना। खुराक सिर्फ शरीर का नहीं होता है, फूड फॉर बॉडी, फूड फॉर माइंड एंड फूड फॉर सोल। तो ये विधि या नमस्कार विधि या सत्साधन वो फूड फॉर माइंड और ज्यादा तो फूड फॉर सोल है, अपने अंतर के लिए है। तो फिर एक बार दो बार शरीर को खुराक नहीं देंगे तो शरीर भी खो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा को खुराक नहीं देंगे समय पे तो वो फिर इनर एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। सुना बच्चे लोग? इनर एनर्जी कम किसको करने का है? हाथ ऊंचा करो। वो ज्यादा कोई ना बोलता है, कोई हाथ ऊंचा नहीं करता है। सबको इनर एनर्जी तो चाहिए, मगर इनर एनर्जी का जो रास्ता बतलाया है तो वहाँ उसका उपयोग करो तो अच्छा अनुभव होगा। बराबर है ना। और वेकेशन में तो अच्छे ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा टेंशन नहीं होता है, दूसरे चित्त के ऊपर पढ़ाई वगैरह की फाइल कम होती है। तो ये आनंद बढ़ाने वाली, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की ओर ले जाने वाली नमस्कार विधि या सत्साधन के लिए तो अच्छा समय मिल जाता है। बरोबर ना। तो आपने बोला आनंद, ये विधि कर से आनंद कैसे है? हाँ, तुरंत ही आता है। कैसे विधि आता है? करने से तुरंत ही आनंद आता है, क्योंकि ये विधि सत साधन मैंने जो अपने को सत का अनुभव करवाते हैं, ऐसे और सत अनुभवी सत्पुरुष द्वारा दिए हुए साधन। तो अपने सत के साथ मैंने अपने अंदर जो भगवान है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के धाम है, उनके साथ ये विधि से अपना सीधा तार जुड़ता है। इसीलिए उनको सत्साधन बोला गया है। सत साधन मैंने अपने सत को प्रकट करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए जो सीधा उपकारी है, सरल, सहज और सहायक है, और जो अनुभवी सत्पुरुष द्वारा दिए गए हैं, दोनों अर्थ है उसके। तो सत को ओपन करने के लिए करेंगे तो हम इनर एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, अकेली एनर्जी नहीं है, इनर नोइंग पावर और इनर सीइंग पावर, अंदर का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, चारों बढ़ते जाएंगे। उसमें से अपने को मिलता जाएगा, खुला होता जाएगा, निरावरण होता जाएगा। ओ वेरी गुड। तो क्या बताया शैलेश दादा ने, किसको बोलने का? कौन बोलेगा? दीदी दूसरा कौन बोलेगा? मोनिका जी दीदी तैयार है। ओके, मोनिका दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। शैलेश दादा ने ये समझाया कि नमस्कार विधि करने से हम सारे ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करते हैं और उससे हमारा इनर एनर्जी भी बढ़ता है। नमस्कार का मतलब है नमन करते हैं, जिससे हमारा विनय बढ़ता है और हमारा अहंकार झुकता है उनके सामने। और इनर एनर्जी खाने के समय सत्साधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ये समझाया कि माइंड, सोल, बॉडी को फूड चाहिए और आनंद का मतलब भी समझाया। तुरंत जब भी हम सत्साधन करते हैं हमें तुरंत ही आनंद आता है, और सत्साधन करने से हमारी इनर एनर्जी, नोइंग पावर बहुत बढ़ती है। जय सच्चिदानंद। ओ वेरी गुड। विधि दीदी कुछ मिस किया? हाँ, सिर्फ एक सेंटेंस। नमस्कार विधि मतलब जिनकी परमात्मा दशा व्यक्त हो चुकी है उनको हम नमस्कार करते हैं। ओके वेरी गुड। किसी को दूसरे को ऐड करने का है? खुशी अहमदाबाद, हाँ कुछ ऐड करने का है क्या? आपने नहीं सुना? आप खेड़ा में मामा के घर है तो सब भूल जाते हैं? नहीं भूल जाती हूँ। दीदी याद नहीं आती है? याद आती है ना। ओके ओके। दूसरा किसी को क्वेश्चन है सत्साधन के बारे में? है?
करिश्मा दीदी ना बोलती है। हाँ करिश्मा दीदी, आप 9 कलम करते हैं, बोलते हैं? हाँ मैं 9 कलम करती हूँ। तो क्यों करते हैं आप? मोनिका दीदी ने बोला इसलिए? नहीं। तो इस तरह 9 कलम क्यों कर बोलना मांगता है? 9 कलम अपनी अंदर की जो वीकनेसेस हैं, अपने अंदर जो शत्रु हैं, जो गलतियां करवा के अपनी इनर एनर्जी, ये चारों चीज जो मैंने बताई, अंतर का ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति पर जो आवरण लाते हैं, जैसे धूल चढ़ती है, कोई हीरे पर धूल चढ़ती है तो हीरे का मूल्य हीरा होने के बावजूद पहचाना नहीं जाता। जैसे वो अशुद्ध या धूल हटती जाती है तो हीरा चमकता है। उसी प्रकार ये व्यवहार में जो अपनी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसके सामने शक्ति मांगने के लिए, उसमें से मुक्त होने के लिए ये 9 कलम दी गई है। और 9 कलम खुद दादा भगवान भी जीवन भर करते रहे थे। ज्ञान मिलने से पहले वो 40 साल से 9 कलम करते आए थे और उसके परिणाम स्वरूप वो ज्ञान खुला होने की भूमिका अंदर तैयार हो गई। तो दादाजी ने तो 14 कलम करते थे। दादाजी ने बताया कि 14 में से 5 आपके लिए शायद विशेष भारी पड़े, इसलिए या तो ज्यादा हो इसलिए नहीं आपको दी, मगर हमारे रोजाना माल में से हम ये 9 कलम आपको दे रहे हैं। और वो तो बहुत बड़ा उपकार किया था दादाजी ने। तो पुराने महात्मा वासुदेव, जिनको दादा भगवान वासुदेव करके बुलाते थे, नटू भाई पटेल ने एक बार विनंती की तो ये दादाजी ने खुला किया था। तो 9 कलम हमारी व्यवहार शुद्धि के लिए, व्यवहार की जो कमजोरियां या गलतियां आम तौर पे होती है, जो हमारी ही खुद को बंधन करता है, उसमें से मुक्त होने के लिए एक सरल भावना स्वरूप और शक्ति मांगने के स्वरूप ये दादाजी ने दिया है। और उसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। ओके करिश्मा दीदी, मालूम पड़ा? ओके मोनिका जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन, बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है, तो मैं उसे कैसे भगाऊं? क्या हुआ? मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है, तो मैं उसे कैसे भगाऊं? अच्छा, लेजीनेस बहुत है। तो कौन सी चीज में लेजीनेस नहीं है वो भी तो ढूंढा होगा ना आपने? खाने में नहीं है। खाने में नहीं है, तुरंत ही खाते हैं नहीं अच्छा बना तो और कुछ कोई जगह आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छे कपड़े, अच्छे शौक, घूमना फिरना। हाँ घूमने फिरना लगता है। हाँ घूमने फिरने में आलस नहीं आती। हाँ, क्यों? वो कभी ढूंढा कि जो चीज अपने को पसंद है वहां कभी लेजीनेस आती है? नहीं आती है। तो जो चीज मन को पसंद नहीं है वहां मन लेजी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति लेजी हो जाती है। तो मन को तो क्या पसंद है? नीचे गिरना पसंद है कि ऊपर चढ़ना पसंद है? अभी तो नीचे पड़ना पसंद है। क्या करना? तो ये पहली चीज है कि जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, हमें रुचि आती है, पसंद आता है, वहां लेजीनेस नहीं होगी। जहां हमें पसंद नहीं आता, रुचि नहीं होती, क्योंकि हमारी समझ नहीं है। और मन तो ऐसा ही दिखाएगा, मगर हम समझा के उसको ले जाएंगे तो फिर ये देखो, एक आप कोई हिल स्टेशन गए तो होंगे ना? नहीं गए कोई? अरे भगवान, पापा मम्मी को बोलना हिल स्टेशन ले जाए। तो हिल स्टेशन पर पहले ऐसे लगता है कि ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये थोड़ा सा कठिन है, मगर ऊपर चढ़ के कितना आनंद आता है। बिल्कुल बढ़िया हवा, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल अच्छा दृश्य, तो वो कितना आनंद होता है। तो मन को समझाना पड़ता है कि जीवन को सफल बनाना है
जीवन को आनंदमय करना है तो कोई टाइम वेस्ट मत करो। ये समय और शक्ति दोनों जो निकम्मा व्यय करते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं आ सकते। और आप देखते हो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना घंटा सोते हैं, कितना काम करते हैं। वो अपना प्रोग्राम ही ऐसा पैक रखते हैं, 2 प्रोग्राम के बीच में 10 मिनट से ज्यादा अंतराल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरा माइंड और बॉडी लेजी हो जाएंगे, तो स्कोप ही नहीं देते माइंड और बॉडी को लेजी होने का। और अपने प्रोग्राम इतने सारे, और वो उनका लक्ष्य है कि मुझे इतना भी सोना नहीं है, इतनी भी नींद में से मुझे मुक्त होना है। तो आपको समझ से ध्येय बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, क्या क्या प्राप्ति करनी है, और फिर मन और प्रकृति को उसमें जुड़ना होगा, तब जाके प्रकृति की आलस दूर होगी। ठीक है? हाँ, ठीक है। बट जब मैं कोई निश्चय करती हूँ तब वो 2 डेज या फिर 4 दिन ऐसा चलता है, बाद में फिर से उसमें फ्लॉप हो जाता है। लक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए अपना कोई, आपके पास कोई अश्व है या बहुत अच्छा, तो आप उसको बैठे रहने दोगी कि लक्ष्य दिखा के चलाओगी? लक्ष्य दिखा के चलाऊंगी। हाँ, तो ही अश्व की कीमत है, आपको लक्ष्य पर ले जाए। और कई लोग तो तेजी से दौड़ाते हैं कि चलो जल्दी लक्ष्य पे पहुंचे। तो अपने यहाँ जो मन वाणी काया का साधन है उसे लक्ष्य देकर उसे चलवाना है कि भाई समय और शक्ति 2 व्यय मत करिए, वो वापिस नहीं आएंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, ऐसा रजनी दादा बताते हैं इंग्लिश में प्रोवर्ब। टाइम एंड टाइड, एक समय और जो भरती आती है समुद्र में किसी के लिए रुकते नहीं है। ठीक है? तो आप नक्की कीजिए मोनिका जी, बहुत सारी चीजें प्राप्त करने योग्य है, व्यवहार में भी और निश्चय में भी। और समय तो बहुत थोड़ा है, और अभी तो आपका पुण्य अच्छा है कि आपके ऊपर बोझ नहीं है, पापा मम्मी सब संभाल लेते हैं। तब जब बोझ नहीं है तब काम कर लो, बोझ आएगा तब तो दोनों काम करने पड़ेंगे, बोझ ढोने का और अपना काम, वो दोनों साथ में, फिर आपको दिक्कत होगी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे।